तो आज हम पढ़ रहे हैं उत्तोलक या लीवर। ये एक प्रकार की छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के परितः घूम सकती है और इस बिंदु को आलम कहते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है। इस तरह की ये छड़ है, किसी एक बिंदु के परितः ये घूमेगी। तो इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो निकालना है, तो यांत्रिक ऊर्जा के लिए रहता है MA और EA और LA। तो LA जो क्या है, ME और LA जो है हमेशा लोड वाली चीज़ जो है वो नीचे आती है। लोड वाली दूरी आलंद से लोड वाली दूरी नीचे आएगी, और जो हम बल लगाएंगे आलंद से, जो उस बिंदु से बल वाली दूरी ऊपर आएगी। देखते हैं, इस तरह की छड़ रहती है, जैसे कि पहले यहाँ पे इस बिंदु पे हो, होती है। यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे काम इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे हम झूला झूलते थे तो उस टाइप की है ये। तो जो इसमें 3 तरह के होते हैं उत्तोलक। एक में ये मैं 3 बना लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें होंगी, है ना, 3 बिंदु होंगे। तो इसी में देख लेते हैं। तो एक में जो यहाँ पे जो आलंद होगा बीच में होगा, यहाँ पे हम बल लगाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं एफर्ट। और यहाँ पे हमारा लोड होगा, कोई सामान हमें उठाना है, एक चीज़ यहाँ पे टंगी हुई है, ये रोड है, यहाँ से हम बल लगाएंगे तो ये सामान यहाँ से उठ जाएगा। तो ये प्राथमिक उत्तोलक है। द्वितीय उत्तोलक ये होता है कि हम यहाँ पे चीज़ जो ये बनी हुई है रोड, यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, बीच में हमारा लोड रखा हुआ है। तृतीय उत्तोलक यहाँ पे आलंद हमारा यहीं है, लोड हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से हम उसे उठा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई चीज़ रखी हुई है। तो ये इस तरह है। तो प्राथमिक उत्तोलक में तो ये हमेशा हम दूरी कहाँ से देखेंगे, आलंद से, जहाँ से जिसके परितः छड़ घूम रही है, इसके परितः छड़ घूम रही है, इसके परितः छड़ घूम रही है। तो ये यहाँ से लोड की दूरी हमेशा नीचे आएगी LA, और यहाँ से हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो दूरी हाँ यहाँ आएगी EA। तो ये हमारी मैकेनिकल एडवांटेज निकल आएगा। अब देखिए, अगर ये दूरी ज़्यादा हो और ये कम हो, तो अब ये नीचे वाली चीज़ अगर ये कम होगी तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, यानी अगर ये दोनों बराबर हों तो मान 1 आएगा, और अगर ये चीज़ कम होगी तो ये 1 से ज़्यादा होगी, और ये चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो इसका मान 1 से कम होगा। तो इसमें ये चीज़ बीच में रहती है, तो ये बीच से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। आलंद को हम बीच में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आलंद रहेगा, लोड इस साइड रहेगा, एफर्ट इस साइड रहेगा, और आलंद यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू ये लोड वाली छोटी हो तो 1 से ज़्यादा होगी, ये मैकेनिकल एडवांटेज। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 1 के बराबर होंगे, और अगर ये लोड वाली ज़्यादा होगी तो 1 से कम होगी। द्वितीय उत्तोलक में लोड हमेशा बीच में रहता है, और एक कोने पर वो हमारी छड़ घूमती रहेगी, और दूसरे छड़ पे हम फोर्स लगाएंगे। यहाँ से हमें लोड को बीच में रखा, ये इसके परितः ये घूमेगी, इस यहाँ से हम ऊपर उठाएंगे तो ये इस तरह उठ जाएगी लोड यहाँ पर। तो इसमें जो चीज़ है, ये वाली चीज़ हमेशा कैसी रहती है, छोटी रहती है इसके मुकाबले, यानी जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है। ऐसे तृतीय में जो है वो लोड हमारा यहाँ पर रहता है, तो इस कारण, और जी हमारे इसके परितः ये घूम रही है, और बीच में हम लगाएंगे फोर्स, तो ये हमेशा बड़ी रहेगी, जिस कारण यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम आएगा। तो यदि अब हम देख लेते हैं हम कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को उत्तोलक कैसे पहचानेंगे। यदि बीच में अगर हमारा जो आलंद है तो वो हमारा प्राथमिक हो जाएगा, बीच में लोड है तो द्वितीय उत्तोलक हो जाएगा, और बीच में हमारा अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो द्वितीय उत्तोलक हो जाएगा। अगर आलंद जो हमारी मैकेनिकल एडवांटेज है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो वहाँ फोर्स मल्टीप्लाई होते हैं, यानी फोर्स ज़्यादा हम कम लगाते हैं, फोर्स ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम आती है वहाँ स्पीड मल्टीप्लिकेशन होता है, मानिए हम कम उस स्पीड हमारी बढ़ जाती है काम करने की। और जहाँ पे ये बराबर आता है तो वहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे कि ये दोनों बराबर हैं तो मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये यहाँ पर उठेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। प्राथमिक उत्तोलक के उदाहरण देख लेते हैं। एक रोड वाला झूला, तो ये झूला होता है, ये हमने देखा था, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे होता है प्राथमिक उत्तोलक। बीच में क्या रहता है, बीच में हमारा आलंद रहता है। कैंची, तो कैंची भी बीच में रहता है ये, और ये दोनों साइड निकलते रहते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह करते हैं, बीच में हमारा
बीच के परिता ये दोनों घूम रही हैं और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और ये दोनों इस साइड आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा लोड रहता है। प्लास में बीच में हमारा रहता है कैंची की तरह को बार, इसमें भी रहता है सिर को ऊपर नीचे घुमाना। तो ये यहाँ पे ये सिर, यहाँ पे इसमें बीच में ये सिर को ऊपर नीचे घुमा रहे हैं इसके परिता। और जेबीसी, तो जेबीसी का ये इस तरह ये फड़ुआ रहता है, यहाँ ये उसका आलंद हो गया, यहाँ से उसको फोर्स मिलता है तो यहाँ पे उसका लोड रहता है। और हेडपम्प में भी इस तरह रहता है, यहाँ से ये चेन लग जाएगी, यहाँ से हम इसको चलाएंगे, यहाँ से फुल लगाएंगे, बीच में हमारा आलंद हो गया। द्वितीय उत्तोलक, द्वितीय में अखरोट कटर में ये यहाँ पे एक कोने पे ये बना रहता है। तो द्वितीय उत्तोलक में लोड बीच में रहेगा और इससे यहाँ हम फोर्स लगाएंगे, बीच में रखेंगे अखरोट को तो दबा देते हैं। नींबू निचोड़ने वाला भी अखरोट जैसा होता है। कूड़ा उठाने वाली मशीन, तो कूड़ा उठाने वाली मशीन इस तरह रहती है। यहाँ बीच में इसके परिता ये पहिया लगा रहता है, इसके परिता ये आलंद हो गया, यहाँ पे बीच में लोड रखा रहता है और यहाँ पे हम उससे हाथ से चलाते हैं। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने वाला, तो कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन है वो भी इसी तरह खोला जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन अगर हम देखें तो ये इस तरह ढक्कन रहता है और इसको हम इसको उल्टा करना पड़ेगा ढक्कन को। ये ढक्कन है और यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हम एक चीज़ फंसती है जो इसका आलंद का काम करती है, फिर दूसरा यहाँ से फंस के इसके यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं तो बीच में लोड हो गया। दरवाज़ा यहाँ पे एक साइड फिक्स रहता है तो ये उसका आलंद, बीच में लोड, यहाँ से हम उसको फोर्स लगा के इधर उधर करते हैं। पैर के पंजों पर खड़ा होना, पैर के पंजों पर ये उसका आलंद हो गया, ये पैर, और यहाँ से हम फोर्स लगा के ऊपर नीचे हो रहे हैं तो बीच में लोड हो गया। तृतीय उत्तोलक में हम फोर्स कहाँ बीच में लगाएंगे, तो चिमटा इस तरह करता है, यहाँ आलंद, यहाँ बीच में लगाएंगे फोर्स, यहाँ पे लोड हो गया। पानी में चप्पू चलाते हैं तो फोर्स कहाँ बीच में लगाते हैं हम। हाथ और पैर को सीधा उठाते हैं तो ये हमारे यहाँ इसके परिता घूमता है और यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं और ये यहाँ से लोड हमारा ऊपर उठता है। मछली पकड़ने का कांटा, तो मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पर रहता है इसका, और यहाँ से हम यहाँ पर मछली रहती है और यहाँ से हम इसको ऊपर उठाते हैं। तो ये इस तरह रहते हैं उत्तोलक। अब हम देखते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम। ये जो है, यदि किसी वस्तु के ठंडी होने की दर वातावरण के साथ तापमान के अंतर के समानुपाती होती है, यानी कोई वस्तु कितनी देर में ठंडी हो रही है वो इस पर डिपेंड करेगी कि जो बस वस्तु का तापमान है और वातावरण का जो तापमान है उसमें कितना अंतर है, उसके समानुपाती होती है। क्योंकि दो चीज़ों का, जैसे वातावरण का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और एक का 80 डिग्री सेल्सियस है, तो जो टेम्परेचर वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भागता है ऊष्मा जो है, और ये तब तक भागती रहेगी जब तक कि दोनों की ऊष्मा सेम नहीं हो जाती। तो अब ये 80 डिग्री सेल्सियस की इसका तापमान है, इसका 40 है और वातावरण का 15 है, तो इनके बीच में अंतर ज़्यादा है, उसके बीच में अंतर कम है। तो जिसके बीच में अंतर ज़्यादा है तो ये मतलब इसके समानुपाती होती है कि रेट ऑफ कूलिंग, तो ये चीज़ ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी, इसके मुकाबले ये कम ठंडी होगी। पानी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस जाने में 1 मिनट लगता है, और तो 60 से 50 जाने में समय कम लगेगा, क्योंकि 70 से जब 70 पे था पानी तब उसका अंतर वातावरण यहाँ से 15 मान तो अंतर ज़्यादा था, फिर 60 पे हो गया तो अंतर कम हो गया तो और ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि 60 से 50 में जाने में 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। तो ये है न्यूटन का शीतलन का नियम।